हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। जैसा कि आपकी ग्रामर की सीरीज चल रही है वो ग्रामर की सीरीज चलेगी और आपका यहाँ पे आज हम कौन सी क्लास करेंगे तो वर्ब की क्लास करेंगे। आप लोगों ने अगर क्लास नहीं देखी है प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की, नाउन्स एंड नंबर की, केस की, तो जाकर प्लेलिस्ट में इंग्लिश ग्रामर है, ये हम मिरर ऑफ कॉमन बुक से आपको पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। अगर आपको ये चैनल बहुत अच्छा लगता होगा, बेनिफिशियल लगता हो, तो बिल्कुल इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। घंटी वाले छोटू से बेल आइकन को क्लिक करें। पुराने हैं तो क्या करें, अरे बस लाइक एंड शेयर कर दो, इतना ही काफ़ी है। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ब। क्या पढ़ेंगे तो वर्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं, जो भी लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ये पार्ट 1 हम आज वर्ब का पढ़ा रहे हैं। तो 9693414894 दिस इज माई व्हाट्सअप नंबर, सेम एज इट इज गूगल पे नंबर एंड फोन पे नंबर, पेटीएम नंबर ऑल्सो। आपको हमारे ग्रुप में ऐड होने के लिए 350 वन टाइम बस पेमेंट करना होता है। कोई भी आपको चार्ज नहीं लिया जाता है एक्स्ट्रा, बस वन टाइम पेमेंट करना है, देन आप इस ग्रुप में ऐड हो जाते हो। चलिए, उसके बाद आपको सारी शुदा कॉलिंग करने का टाइम 5 to 7 PM है। आइए आप अपनी क्लास को स्टार्ट करें। तो आप लोगों ने ये प्रोनाउन, एडजेक्टिव सब पढ़ लिया है। अब वर्ब को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायग्राम को देखना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहला ऑक्सिलरी वर्ब। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं और मेन वर्ब होते हैं, यानी कि 2 टाइप्स के होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं तो प्राइमरी होते हैं और मॉडल होते हैं, यानी कि वो भी 2 प्रकार के होते हैं। मेन वर्ब कितने होते हैं तो इंट्रांसटेटिव होते हैं और ट्रांसटेटिव होते हैं। फिर ट्रांसटेटिव वर्ब में मोनो होता है और डीआई होते हैं। अब देखो, ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं वो जानो। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होता है वो देख लीजिए। बी में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले तो बहुत लोगों को यही नहीं पता होता है कि बी में क्या क्या आते हैं। तो बी में इज, एम, आर, वाज, वेयर जितने भी हैं, बी, बिन, तो ये सब क्या हो गए, बी वर्ब कहते हैं ना। बी वर्ब लगाना है तो बी वर्ब हम इज, एम, आर, वाज, वेयर, बी, बिन, बेइंग को कहते हैं। फिर देखो, हैव में हैव, हैज, हैड, कभी भी इन सब के बाद वर्ब का थर्ड रूप आता है, याद रखना। फिर डू में कितने होते हैं तो डू, डज, डिड होते हैं, डू वाले। सबसे ज़्यादा मोर देन कन्फ्यूजन होता है बी में, ठीक है, लोग नहीं जान पाते हैं। वो था आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी। अब हम जानेंगे मॉडल ऑक्सिलरी किसे कहते हैं। समझ में आया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। तो यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी किसे कहते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू, ये सारे क्या है तो हमारे मॉडल ऑक्सिलरी है। तो याद रहेगा, सबसे पहले तो उसमें क्या हो गया, बी वर्ब हो गए, फिर हैज वाले हो गए, हैव वाले, और फिर क्या हो गया, डू वाले। और इसमें क्या है, कैन, कुड, वुड, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू, ये सारे किस में आ गए तो मॉडल में। तो दोनों में आप अंतर पहचान गए कि मॉडल कौन से होते हैं और ऑक्सिलरी कौन से हो, प्राइमरी कौन से होते हैं। अगर आप ये चीज़ें समझ जाते हो तो आपकी मोर देन कन्फ्यूजन पहले ही दूर हो जाती है। ध्यान रखिए यहाँ पे बी के बाद भी फोर या आईएनजी, यहाँ पे देखिए बी के बाद भी फोर अथवा भी आईएनजी का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए होता है। जैसे ही इज ट्राइंग टू द पार्ट विथ अस, यानी ईच क्या हो गया, बी भर में आ गया। तो इसके बाद आईएनजी का प्रयोग कब करेंगे, जब हमें कंटिन्यूअस टेंस को बनाना रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पैसिव वॉइस में बी के बाद भी 3 का प्रयोग किया जाता है। देखो, हर चीज़ में अलग अलग होता है। तो यहाँ पे देखते हैं पैसिव वॉइस, मेनी बुक्स वेयर स्टॉले स्टर्डे, यानी कि बहुत सारे बुक जो है सो क्या हो गया, दुकान से चोरी हो गया यस्टरडे, परसों। तो इसमें बी के बाद क्या लगाया है तो B3 लगाया है। बिंग का प्रयोग हमेशा याद रखना, रामबाण, तो ये किस में होता है तो पैसिव वॉइस में होता है। हैव के किसी भी रूप के साथ B3 का प्रयोग होता है और यह परफेक्ट टेंस बनाने के लिए काम करता है। हैव के साथ किसका होता है तो B3 का प्रयोग होता है और यह किसका काम बनाने के लिए करता है तो परफेक्ट टेंस बनाने के लिए काम करता है। जैसे यहाँ देखो, मैंने अभी आपको ऊपर क्या कहा है, अगर आपके पास हैज रहे, हैव रहे या हैड रहे तो इसके बाद हमेशा आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे ये देखो, गीता हैज रिच्ड, B3 हो गया ना आपका वर्ब का
थर्ड फॉर्म। फिर हैव के बाद यहाँ पे डन हो गया, फिर यहाँ पे हैड के बाद क्या हो गया, अब यहाँ पे कम 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 ही होता है, कम केम कम होता है भी3, तो हैव के बाद भी3। डू के साथ किसी भी रूप में भी1 का प्रयोग होता है, किसी भी रूप में क्या होता है तो भी1 का ही होगा। ये चीज़ देखो, कुछ कुछ चीज़ें आपको याद करना है। हैव हैज हैड उसके साथ भी3 लगेगा। फिर आपको जैसे कि बी भर में इज एम आर जो भी होगा, तो अगर हम उसे बनाएंगे कंटिन्यूअस देन हम भी4 लगाएंगे। अगर आप उसको पैसिव में बनाएंगे तो किस में लगाएंगे, जल्दी जल्दी फटाफट लिखिए। तो आप उसे किस में लगाएंगे बोलो, तो हम उसे भी3 में लगाएंगे। चलो ये चीज़ें समझ में आ गई। ध्यान रखिए, इन नियमों का उल्लंघन कर दिए सहायक क्रियाओं में मुख्य वर्ब का भी रूप प्रयोग कर सकते हैं। तो जो डिड दे नॉट हियर्ड दिस स्टोरी, तो ये दोनों के दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बोला है, तो कुछ प्रॉब्लम आपको ऐसे भी दिए जा सकते हैं। अब देखो मॉडल ऑक्सिलरी, इनके बाद हमेशा कैन कुड के बाद हमेशा भी1 का प्रयोग होता है, समझ में आया। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में आउट तथा यूज्ड को छोड़कर कोई भी मॉडल अपने बाद टू नहीं लेता है, कैन टू नहीं लिखोगे, शुड टू नहीं लिखेंगे, वुड टू नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो आउट टू और यूज टू। बस यही 2 सेंटेंस है जिसमें आप टू का यूज करेंगे। आपको ऐसे ही क्वेश्चंस दिए जाते हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे ना तब जानना। 2 मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग एक साथ नहीं होता है, जैसे कि ही शुड मस्ट डू इट, तो यहाँ पे क्या है, शुड और मस्ट एक साथ किया गया है, इसलिए ये क्या हो गया, क्योंकि दोनों मॉडल है, इसलिए मैंने आपको कहा था पहचान लो। अब समझ में आया कि पहचानोगे तो कैसे बनेगा। 2 मॉडल, एक कंजंक्शन में, कंजंक्शन अगर बीच में यानी कि एंड अगर दे दिया जाए, कंजंक्शन का यूज किया जाए तो जोड़कर किया जा सकता है। यहाँ पे देखो मॉडल ऑक्सिलरी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुशासित नहीं होते, अर्थात सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नीड डेयर मॉडल ऑक्सिलरी है और मेन वर्ब भी है यहाँ पे। चलो अब हम देखते हैं, नीड या डेयर के साथ अगर आपको नॉट लगा रहे तो मॉडल होते हैं, क्या होते हैं, नीड और डेयर के साथ अगर नॉट लगा रहे तो मॉडल होते हैं। ऐसी स्थिति में ना तो इनका सिंगुलर नीड्स नॉट ना तो डेयर्स नॉट होता है, इनके बाद हम टू का प्रयोग करेंगे, ही नीड नॉट डू इट, फिर ना कि नीड्स नॉट हो जाएगा, यानी कि एस का प्लूरल हम नहीं बनाएंगे। नीड और डेयर का प्रयोग कब होता है, तो इंट्रोगेटिव में भी इसका होता है। डेयर ही बाय ए कार, क्या तुम में साहस है कि आप इस कार को खरीद सकते हो, ठीक है, ये सारी चीजें हुई। जब डेयर तथा नीड का प्रयोग मुख्य वर्ब के रूप में हो तो वर्ब की तरह इनका प्रयोग होता है। दे नीड सम मनी, दे डू नॉट नीड एनी मनी। चलिए ध्यान रखें कि जब एक प्राइमरी ऑक्सिलरी तथा एक मॉडल ऑक्सिलरी के साथ एंड को जोड़कर किया जाता है तो उनके लिए एक ही मुख्य वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आवश्यकता अनुसार ऑक्सिलरी वर्ब के लिए मुख्य रूपों को स्पष्ट कर देना चाहिए। ही हैज डन एंड विल डू ए लॉट ऑफ वर्क, यानी कि हैज आप समझ में आया, इसके बाद आप भी3 लगा है, विल है तो विल क्या है, मॉडल है, मॉडल के बाद आपको क्या लगाया है, यहाँ पे भी1 लगाया है। क्या आपको अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए? आपने ऑक्सिलरी वर्ब पहचाना है अभी तक, प्राइमरी वर्ब पहचाना, और फिर क्या है, मेन वर्ब पहचाना कि किसे हम कहते हैं। तो ये अगर पहचान गए ना तो आपकी आधी टेंशन तो ऐसे ही दूर हो गई भाई साहब। देखो यहाँ पे अब ये सब नहीं आता है, यहाँ देखो इस वाक्य में हैज तथा विल का प्रयोग है, नीचे वाले वाक्य में, किस वाक्य में, तो ये नीचे वाले में। आप जानते हैं हैज हैव हैड के बाद भी3 का प्रयोग हुआ था, ये तो मैं आपको पहले ही बताई हूँ। तथा शैल विल कैन कुड इटीसी +1 में किसका प्रयोग होता है, तो भी1 का होता है। अतः हैज के लिए डू का भी3 तथा डन एवं विल के लिए डू का भी1 और डू का प्रयोग किया गया है। अतः वाक्य शुद्ध है, किंतु पहली सहायक क्रिया के साथ मुख्य वर्ब उपयुक्त रूप से स्पष्ट करके प्रॉब्लम दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो, मीरा हैज एंड विल वर्क हार्ड,
हैज के बाद वर्ब वर्क भी थ्री का प्रयोग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता, वर्कड हो जाता। तो हैज वर्कड एंड विल वर्क सही होगा यहाँ पे। अब देखो, जब दो सब्जेक्ट भिन्न भिन्न नंबर के हों तथा उनके साथ टू बी जैसे कि इज, एम, आर, एम, वेयर, हैव, हैज, हैड सहायक क्रिया हो, तो दोनों सब्जेक्ट की सहायक क्रियाओं को स्पष्ट करेगा। देयर वेयर किल्ड एंड वन वाज इंजर्ड, मतलब किल्ड हुआ, वहाँ पे एक क्या हो गया, घायल हो गया। ध्यान रखें, सब्जेक्ट के इस प्रकार के वाक्यों के बाद वाला सिंगुलर सब्जेक्ट तथा प्लूरल सब्जेक्ट के बाद प्रयुक्त होने वाले वर्ब को हटाकर प्रॉब्लम दिए जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम कैसे दिया गया, टू वेयर इंटेलिजेंट बट वन डल, यहाँ पे वन के बाद वाज का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, वेयर ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वन के बाद वन वाज डल, क्योंकि वन डल तो आपको लग तो रहा है कि सेंटेंस ही गलत है। चलो अब हम आते हैं मेन वर्ब, और जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब के भी नाम से जानते हैं। मेन वर्ब के प्रयोग से संबंधित कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे किसी खास वर्ब के बदले अन्य किसी वर्ब का प्रयोग जिससे वाक्य मीनिंगफुल नहीं हो पाता है, जैसे ही रेस्ड ए प्रॉब्लम के बदले ही रोज ए प्रॉब्लम दिया जाता है। हु डिस्कवर्ड रेडियम के बदले हु इन्वेंटेड रेडियम दिया जाता है। तो यहाँ पे समझे आप कि किसको कैसे करना है आपको, तो रोज प्रॉब्लम यहाँ पे कैसे मीनिंगफुल ही नहीं हो पाता है इसके बिना, अर्थात मुख्य वर्ब के इसके विभिन्न रूपों पर आधारित करके प्रॉब्लम दिए जाते हैं। वर्ब तथा इसके विभिन्न रूपों की जानकारी रखें। कुछ मेन वर्ब देखो कौन कौन से हैं, तो कुछ मेन वर्ब के विभिन्न रूपों, जैसे देखो बियर, तो क्या होता है, बियर, बोर और बॉर्न। बॉर्न का प्रयोग सिर्फ पैसिव में होता है, ही वाज बॉर्न इन 1980। फिर देखो फाइंड, फाइंड, फाइंड का क्या हो जाएगा, फाउंड, फाउंड। फिर देखो राउंड का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो हैंग का क्या हो जाएगा, हैंग मतलब लटकाना, यहाँ पे हंग और हंग हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो एक हैंग मतलब होता है फांसी, लेकिन इसका अगर आप भी3 करोगे तो क्या हो जाता है, देखो तो हैंग्ड और हैंग्ड होता है, लेकिन उसका क्या हो गया, उस हैंग का हंग और हंग हो गया। अब यहाँ पे देखो लाई मतलब क्या होता है, लेटना, अगर आप इसका भी2 बनाते हो तो ले होता है और भी3 होता है। फिर एक होता है LAY, लेटाना और डालना, तो इसका क्या हो जाता है, लेड होता है और लेड होता है। फिर देखो यहाँ पे लाई, लाई मतलब क्या होता है, झूठ बोलना, यहाँ पे क्या हो जाता है, तो लाइड हो जाता है और लाइड हो जाता है। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, एक्चुअली मेरी वॉइस अभी सही नहीं है। तो यहाँ पे देखो राइज, राइज का क्या हो जाता है, भी2 रोज हो जाता है और राइजन हो जाता है। फिर देखो रेज का क्या होता है, तो रेज्ड होता है और रेज्ड होता है। तो ये सारे हुए। कुछ वर्ब ऐसे भी हैं जिनके 2 पास्ट पार्टिसिपल रूप हैं और दोनों के प्रयोग में अंतर है, इन पर आधारित प्रॉब्लम भी दिए जाते हैं। जैसे देखो द लेड हैज़ मेल्टेड के बदले क्या हो जाएगा, द लेड हैज़ मोल्टेन। तो ये सारी चीज़ें, अब ये वर्ब का पार्ट 1 है, आज हमने पार्ट 1 को पढ़ा। आई होप सो कि आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पार्ट 2 को पढ़ेंगे और फिर आपकी सारी की सारी जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं सबको हम सीरियल बाय करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आई होप सो कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक यू।